तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्ते, नीट एनालाइजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ जो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाई, हम बायोलॉजी के लिए नीट के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें, या क्या एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी है, क्या एनसीईआरटी से हम अच्छे स्कोर मोर देन 330 स्कोर कर सकते हैं। सभी बच्चों में एक हवा सा होती है कि कोचिंग वाले बच्चे तो ये पढ़ रहे हैं, वे ट्रूमैन पढ़ रहे हैं, ये फिंगर टिप बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको उस पर किसी पे भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस और बस एनसीईआरटी को फॉलो करें। इसका प्रूफ मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बायोलॉजी में आप मोर देन 330 स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, जो बच्चे घर बैठे हैं कि उनके पास वो संसाधन नहीं है कि अपने टीचर से पढ़ पाए, तो मैं आज उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ ये वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ अपने 11th और 12th के एनसीईआरटी को पढ़ के अच्छे से पढ़ के लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के उससे बच्चे अपने नीट में मोर देन 330 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज इस प्रूफ को दिखाते हैं कि कैसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का नीट पढ़ के, बायोलॉजी का किताब पढ़ के नीट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इस बायोलॉजी का एनालिसिस करेंगे कि इस पेपर में, नीट 2020 के पेपर में कैसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मोर देन 330 स्कोर किए हैं, और आने वाले 2021 वाले आने नीट में भी आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मोर देन 330 स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। तो हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में आए हैं। आज हम आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं कि क्यों बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े। ऐसा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देते हैं नीट में, डायरेक्ट एनसीईआरटी से देते हैं। इसका प्रूफ मैं आज आप लोग को देने वाला हूँ। इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट और विंड। इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो लोग। कोचिंग वाले तो कहते हैं कि कोचिंग वाले अपने मॉड्यूल देते हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हमारे नीट के लिए ज़रूरत नहीं है। हमें बस और बस अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और आप इससे पहले कोई प्रूफ नहीं दिया होगा कि क्यों एनसीईआरटी से पढ़ने से हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और मैं आप लोग को ये प्रूफ देने वाला हूँ। तो इसका क्वेश्चन था, इन वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड। अब एनसीईआरटी में देखते हैं पेज नंबर 21 क्लास 12 के एनसीईआरटी में। ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, पेज नंबर 29 है, देख सकते हैं। और इसके में देखिए, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 में, वाटर इंसेक्ट और विंड। ये हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिजार्डल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी इविस एंड मैरिनो रैम्स। तो इसका आंसर होगा क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसका पेज नंबर क्लास 12 में पेज नंबर 168 पे जाते हैं हम लोग। इसका क्रॉस ब्रीडिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये लाइन, हिजार्डल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेर इविस एंड मैरिनो रैम्स। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से। यहाँ भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिजार्डल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेर इविस एंड मैरिनो रैम्स। तो क्रॉस ब्रीडिंग इसका आंसर होगा। देखिए बीकानेर इविस एंड मैरिनो रैम्स हिजार्डल का इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेर। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, पेज नंबर 12 168। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। पेज नंबर 283 क्लास 12 का। क्लास 12 का देखिए, यहाँ पे साफ क्लियर लिखा हुआ है, इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब्स यूवीबी रेडिएशंस एंड a high dose of UVB causes inflammation of cornea called snow blindness।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। देखिए नीट 2022 में पूछा गया है, पेज नंबर आपका है 283, क्लास 12 का है। 47, 48, 49 मैच द फॉलोइंग है, इसका है क्लास 11 का एनसीईआरटी पेज नंबर 279 से। ये क्लास 11 का एनसीईआरटी है, 279 पे हम लोग जाते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ईसोफिल इसका आंसर होगा रिलीज हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, ईसोफिल। यहाँ पे ईसोफिल है, ईसोफिल टू रेसिस्ट इन्फेक्शंस आर एलर्जिक रिएक्शंस, और उसके बाद है अपना बेसोफिल का हो जाएगा रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। बेसोफिल यहाँ पे है, बेसोफिल में लिखा हुआ है बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन इसेट्रा। अगला है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हो गया आपका फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल आर मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। अगला है लिम्फोसाइट जो कि है हेल्प करता है अपना इम्यून रिस्पॉन्स में, लिम्फोसाइट। देखिए lymphocyte are of two major types, B and T forms. Lymphocyte are two major types, B and T form. Both B T lymphocyte responsible for immune response of the body. देखिए 48 कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। स्ट्रोबलाई और 50 क्वेश्चन है, स्ट्रोबलाई कोन्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर है इक्विसेटम, पेज नंबर 36 11th में। देखिए इन सम केसेस स्ट्रोबलाई में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन्स, एग्जांपल हो गया सेलेजिना इक्विसेटम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोबलाई कोन्स आर फाउंड इन इक्विसेटम। अगला है meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of a sperm with an ovum, पेज नंबर 48 का क्लास 12। ये क्वेश्चन है जो ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे दिया गया है। meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of a sperm with an ovum। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं दिया है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल हुआ है। अगला है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, पेज नंबर 286 का 11। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआर का रिप्रेजेंट क्या कहता है, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, क्यूआर का रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। If the distance between two conjugate base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a DNA double helix in typical mammalian cell is 6.6 into 9, then the length of the DNA is approximately, इसका आंसर है पेज नंबर 99, क्लास 12 के पेज नंबर 99 पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को दिया गया है, इसका आंसर होगा 2.2 मीटर। यहाँ पे आंसर है इसका, तो देखिए इसका आंसर 2.2 मीटर है। अगला क्वेश्चन है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विथ इन द अदर, पेज नंबर 19 क्लास 12।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। द प्लांट पार्ट विच कंस्टिट्यूशन आर वन इन द pollen grain inside the anther, embryo sac inside the ovule। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? पेज नंबर 70 क्लास 12। इसका आंसर हो जाएगा 14। 70 पे देखते हैं। देखिए, मेंडल सेलेक्टेड 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट। अगला है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम क्लास 12 183 क्लास 12। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम, इसका आंसर होगा बुटियारिक एसिड। देखिए, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम ऑफ बुटारिक एसिड। इस तरह इसका सारा मैचिंग इसमें मिल जाएंगे हमारे पेज में 183 में सारे मिल जाएंगे क्लास 12 के। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स? पेज नंबर 51 क्लास 12। तो ओवुलेशन में हमारा कौन सा हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स? तो इसका आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ओवुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रैपिड सिक्रेशन LH लीडिंग टू a maximum level during the mid cycle called LH surge induces ruptures of graphian follicles and thereby the release of ovum ovulations, जो कि होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन से। अगला सवाल है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्वड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस? तो इसका आंसर हो जाएगा BCD। इसमें सिलेक्ट करना था कौन सा करेक्ट है, तो BC and D इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? B and C, पेज नंबर 5511। ट्रू अबाउट कॉर्डेटा का बोला गया है, तो B and C सही है। इन्वर्टिब्रा और ऑटोकॉर्डेट प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड ओनली। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 55। द मेंबर ऑफ सेफल वर्टिब्रा पोजेस न्यूटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड ओनली, राइट आंसर है इसका। और सी भी इसका सही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो कॉर्डेटा में। अगला है, मैच द फॉलोइंग है, ये आपका मिल जाएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है। सिल्वर मेटलिन फंगाई काइटिन, ये सब 2-3 चैप्टर मिला के दिया है क्वेश्चन। जैसे काइटिन का सिल्वर हो गया, फंगाई में हम लोग जाते हैं। फंगाई फिलामेंटस, देखिए द सेल वाला फंगाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अगला सवाल, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड the body of the ovule is fused with the funicle at hilum, पेज नंबर 25 क्लास 12। देखिए, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, डायरेक्ट एनसीईआरटी के दिया हुआ है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अगला है, द process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blade at night and in early morning is, पेज नंबर 186 11th।
देखिए क्वेश्चन था इसमें, द प्रोसेस रूट प्रेशर इसका आंसर होगा, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास लीफ एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग इज रूट प्रेशर. The effect of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low. Excess and water collect in the form of droplet on space opening of veins near the tip grass plant. मैंने इसका आंसर होगा रूट प्रेशर. इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि सारे एनसीईआरटी से दिए हुए हैं, हम सारे के पेज नंबर लिख दिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट. पेज नंबर 129 11 में दिया हुआ क्लास 11, जो ब्रैकेट में है वो क्लास लिखा हुआ है. इसका क्लास 12 का पेज नंबर इतने में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन मैक्सिमम ड्यूरिंग, ये पेज नंबर 12 का पेज 262 में, ये पेज क्लास 12 का पेज नंबर इतना है. क्लास 11 का पेज नंबर 33 में दिया हुआ ये क्वेश्चन. आज मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ कि क्यों बोला जाता है नीट के लिए बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें. देखिए आप चेक कर सकते हैं इसको, पेज नंबर 56 57 में ये वाला क्वेश्चन है क्लास 11 का. ये नीट 2020 का क्वेश्चन है. ये देखिए पेज 298 क्लास 11, आप चेक कर ले पेज खोल के. ये भी देखें पेज 96 11 मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, पेज 148 क्लास 11 का दिया हुआ है. जो ब्रैकेट में है वो क्लास है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल. ये क्लास 11 का पेज नंबर 249 में दिया हुआ है. 72 73 पेज 262 11 पेज 51 क्लास 11 क्लास 12 का पेज नंबर 289 1283 77 के बाद क्लास 12 77 11 44 168 164 पेज क्लास 12 का ये पेज नंबर पर दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन. 11 का 271 73 क्लास 11 का ये, क्लास 12 का ये, क्लास 11 का ये, 12 पेज नंबर इतना आप चेक कर सकते हैं इसको खोल के पेज को. इतना पेज नंबर 73 क्लास 11, पेज 336 11, पेज 97 क्लास 12, पेज 184 11, पेज 249 11, पेज 66 11, पेज 197 12, पेज 311, पेज 114 11, पेज 147 पेज इतना, पेज 134 पेज 27 पेज इतना, पेज इतना, पेज 49 पेज 274 197 27 पेज 199 पेज 325 पेज 127 पेज 261 259 पेज 209 पेज 89 पेज 147 क्लास 12. जो ब्रैकेट में वो क्लास लिखा हुआ है 203 क्लास 11 क्लास 12 क्लास 11 पेज 212 259 198 पेज 108 पेज 198 पेज 163 पेज 234 पेज 131 पेज 114 पेज 102 पेज 163 पेज 63 क्लास 12 64 240 क्लास 12 336 246 क्लास 12 पेज 168. तो ये था हमारा बायोलॉजी का सेक्शन नीट 2020 का. हमने सारे क्वेश्चन के पेज नंबर आपको दे दिए हैं. ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्लास है. आपको क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी क्लास वाइज जो पेज नंबर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन से आप चेक कर सकते हैं. और कुल मिला के हमने एनालिसिस निकाला है कि बायोलॉजी में एनालिसिस 2020 का आउट ऑफ एनसीईआरटी बस 3 क्वेश्चन 11 से देते हैं, 12 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं. 336 मार्क्स मतलब 24 मार्क्स जो एनसीईआरटी से नहीं रहते हैं. फ्रॉम द एनसीईआरटी 84 क्वेश्चन होते हैं मतलब 336 मार्क्स.
जाके डिक्टो एनसीईआरटी से रहते हैं। बस आप 11 और 12 को पढ़ के चले जाएं तो आपके नीट में 336 मार्क्स बायोलॉजी में कंफर्म होंगे, 330 प्लस तो कंफर्म। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो बच्चे घबरा रहे हैं इस वक्त नीट के लिए कि हम बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, हमें कौन सा बुक पढ़ने से हमारे बायोलॉजी में 330 स्कोर कर सकते हैं हम, तो इसका प्रूफ मैंने आज दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप नीट के लिए बस 11th का एनसीईआरटी और 12th का एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। इसके बाद कोई किताब की जरूरत नहीं है, बस इसको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से याद करें। और ऑल दी बेस्ट फॉर द नीट एस्पिरेंट्स 2020-21। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जचा है जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।